जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि बजरंगबली के आशीर्वाद से आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है हमारा मुग़ल प्रशासन। आज हम आपको मुग़ल प्रशासन के बारे में बताएंगे। मुग़ल प्रशासन के दौरान ज़िले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा प्रांत को कई सरकारों में ज़िलों में बांटा हुआ था। सरकार को पुनः महल में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। मुगल काल में सैन्य प्रधान जो था वो मीर बख्शी होता था, और जो प्रांत के अंदर जो सैन्य प्रधान होता था उसको बख्शी बोलते थे, और जो सैनिकों का वेतन निर्धारण करते थे उसको भी मीर बख्शी कहा जाता था। अभी हम आपको मुगल काल के सैन्य प्रशासन के बारे में बताएंगे। मुगल काल में जिले को क्या कहते थे? मुगल काल में जिले को सरकार बोलते थे। सरकार कहा जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रांत को सूबा को किस में बांटा हुआ था? शासन की सुविधा के लिए प्रांत और सूबे को किस में बांटा हुआ था? सरकार में बांटा। सरकार का छोटा रूप क्या होता था? सरकार का छोटा रूप होता था परगना या महल। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी होते थे। फौजदार होते थे। अमल गुजार होते थे। काजी, कोतवाल, बीतिकची और खजानदार, ये प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी होते थे। मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता था? मुगल काल में जो मीर बख्शी था ना, वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी किस प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करके सैनिकों का वेतन निर्धारित करता था? मीर बख्शी एक सरखत नामक प्रमाण पत्र होता था। सरखत। मीर बख्शी सरखत प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर करके सैनिकों का वेतन निर्धारित करता था। प्रांतों में बख्शी किसके नियंत्रण में और अधीन में कार्य करते थे? प्रांतों के अंदर जो बख्शी थे वो मीर बख्शी के अधीन कार्य करते थे। मीर बख्शी के अधीन कार्य करते थे। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण मुगल काल में कौन करता था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण मुगल काल में कौन करता था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण मीर बख्शी करता था। मीर बख्शी करता था। सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी कौन था? सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी कौन था? मीर बख्शी था। जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को क्या संज्ञा दी है? जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतन अधिकारी की संज्ञा दी है। वेतन अधिकारी की संज्ञा दी है। घुड़सवार सैनिक कितने प्रकार के और उनका नाम क्या होता था? घुड़सवार सैनिक दो प्रकार के होते थे। एक होते थे अहदी सैनिक और दूसरे होते थे दाखिला सैनिक। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे और ये बादशाह के संरक्षण के लिए कार्य करते थे। दाखिली सैनिक हैं, ये भर्ती तो ये भी बादशाह के द्वारा ही किए जाते थे, पर ये मनसबदार की सेवा में रहते थे। इस प्रकार ये अहदी और दाखिली सैनिक होते थे। मुगल काल में मुतसिब कौन था? जो जन आचरण को देखता था, जन आचरण का निरीक्षण करता था, उसको मुतसिब कहते थे। वह प्रजा के जन आचरण को ऊंचा रखने का कार्य होता था। जिस स्थान पर मुगल काल में वैश्या कहाँ रहती थी? मुगल काल में जिस स्थान पर वैश्या रहती थी उसको क्या कहा जाता था? उस जगह को कहा जाता था शैतानपुरी।
पुरी कहा जाता था। मुगल काल में धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि क्या कहलाती थी? यह राजस्व मुक्त भूमि सूरगल कहते हैं, सयूरगल कहलाती, सयूरगल कहलाती। ये जो राजस्व भूमि होती थी यह सूरगल कहलाती थी और इसके ऊपर धार्मिक लोगों का वंशानुगत अधिकार होता था। मध्यकाल में बढ़ाई शब्द मध्यकाल में जो बटाई शब्द था क्या था? मध्यकाल में बटाई शब्द एक लगान की एक पत्ती थी, लगान की एक पत्ती थी जिसमें कृषक और राज्य के बीच का लगान का बंटवारा होता था। दाम थे वो तांबे के सिक्के थे, वो अकबर के द्वारा चलाए गए थे। राम सिया देवनागरी लेख में लिखे सिक्के, चांदी के सिक्के भी देवनागरी में लिखे हुए सिक्के अकबर के द्वारा चलाए गए थे। यह है मुगल प्रशासन की नियम की और नीतियों का अनुसरण। जय हिंद साथियों।